नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की पड़ताल और मैं हूं नगमा। आपको अब हम कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। वो तस्वीरें जिसमें जलती हुई चिता के साथ जलता हुआ विश्वास दिखाई देता है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें धू धू करके जल रही है चिता, वो विश्वासों की है, रिश्तों की है, एक ऐसे संबंध की है जिसका सफर बहुत खूबसूरत था लेकिन जिसका अंत बहुत त्रासद रहा। झज्जर की निक्की यादव ने साहिल गहलोत नाम के लड़के के साथ रहने का फैसला किया था। अचानक उसे पता चला कि साहिल कहीं दूसरी जगह शादी कर रहा है। उसने इसका विरोध किया तो उसे अपनी जान देनी पड़ी। कल हमारे पास पुलिस वालों का फोन आया, तभी पता लगा सर। हाँ, अभी उनका पोस्टमार्टम होना है तो उनको लेके आने हैं डेड बॉडी। अब साहिल को गिरफ्तार कर लिया तो न्याय की क्या मांग? न्याय की यही मांग है जी, उसको भी सजाए मौत होनी चाहिए। ऐसे मामले हमारे समाज में लगातार बढ़ रहे हैं। हाल के ही कुछ दिनों में एक एक करके इस तरह के मामले सामने आए हैं, बहुत जघन्य रूप में सामने आ रहे हैं। तो ये जो मामले हैं एक के बाद एक, इन्हें एक ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाना चाहते हैं। 9 फरवरी को निक्की यादव को साहिल ने मोबाइल के चार्जर से गला घोंटकर मार डाला। उसने शव के टुकड़े करके अपने ढाबे के फ्रिज में उसे छुपा दिया, वो ढाबा जो बंद पड़ा हुआ था कुछ दिनों से। अगले दिन साहिल ने किसी और लड़की से शादी कर ली, यानी कि एक रात को कत्ल किया और दूसरे दिन ही दूसरी लड़की से शादी कर ली। ये लड़की उसके लिए परिवार ने चुनी थी, जबकि साहिल 2 साल से निक्की यादव के साथ रह रहा था लिव इन रिलेशनशिप में। निक्की यादव ने याद दिलाया है श्रद्धा वालकर की हत्याकांड का। श्रद्धा वालकर का अंत इससे भी खौफनाक हुआ। श्रद्धा के साथ रह रहे आफताब पूनावाला ने उसके शव के कई टुकड़े कर दिए। अगले कई दिन वो इन टुकड़ों को इधर उधर फेंकता रहा। उसके सर को उसने कई दिन तक अपने घर में ही रखा। ऐसी खौफनाक कहानियां जैसे खत्म नहीं होती, एक के बाद एक। एक और मामला मुंबई के पालघर का ही सामने आया है। पेशे से नर्स मेधा और हार्दिक भी एक लिव इन रिश्ते में रह रहे थे। हार्दिक कोई कमाई नहीं करता था, इसको लेकर दोनों में झगड़े भी होते थे। हार्दिक ने मेधा की हत्या कर दी और उसे घर के ही पलंग के नीचे जो बॉक्स बना होता है उसमें छुपा दिया। पड़ोसियों को जब बदबू आई तब पुलिस को खबर की गई। तो एक के बाद एक ये मामले आप देख रहे हैं, निक्की यादव, श्रद्धा वालकर और पालघर का मामला। तो ऐसा क्या होता है कि अरसे तक साथ बिताने वाले जोड़ों का अंत ऐसा ही बदबूदार हो जाता है। वो लोग जो साथ रह रहे थे वो अब एक दूसरे के साथ रहना तो दूर की बात है, एक दूसरे को जिंदा छोड़ने को तैयार नहीं। और ऐसे तमाम रिश्तों में क्यों अमूमन लड़कियां ही मारी जाती हैं और उनसे कभी प्रेम करने वाले उनके शव के टुकड़े टुकड़े करके इधर उधर फेंकते, जलाते, छुपाते रह जाते हैं, पाए जाते हैं। आज हमारा सवाल यही है, दिल्ली में श्रद्धा वालकर की तरह एक और जघन्य हत्या, क्या हम रिश्तों के प्रति असंवेदनशील समाज होते जा रहे हैं? आपके पास 3 विकल्प हैं, ए हां, बी नहीं और सी कह नहीं सकते। आपकी राय इस सवाल पर क्या है कि एक एक करके जो जघन्य हत्याएं हो रही हैं, क्या हम रिश्तों के प्रति असंवेदनशील समाज होते जा रहे हैं? आपकी राय दिखाएंगे ब्रेक के बाद सच का मीटर में। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं विकास वालकर, जो श्रद्धा वालकर के पिता हैं, और हमारे साथ जुड़ेंगी डॉक्टर जयंती दत्ता, मनोचिकित्सक। सबसे पहले विकास वालकर के पास चलते हैं। आपने, विकास वालकर साहब, धन्यवाद आपके समय के लिए। ये जो तस्वीरें हम सब ने आज देखा, जिसमें कि एक और बच्ची मारी गई, उसी बुरी तरह वही जघन्य अपराध, उसकी चिता जल रही है, हम जो दिखा रहे हैं तस्वीरें। और उसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि जिस तरह की हत्याएं, न सिर्फ जान मारना, पर उसके बाद जिस तरह की जघन्य हत्याएं, लाश के टुकड़े टुकड़े करके उसको फेंकना, और इसके पहले ये लोग साथ रह रहे हैं, एक दूसरे को जानते हैं। आपको क्या लग रहा है कि किस आपकी बेटी के साथ ऐसा हुआ, कहां पे कमी रह जाती है? क्या परिवार से संबंध टूट जा रहे हैं बच्चों के और वो अकेले पड़ जा रहे हैं? ये लिव इन रिलेशन जो अभी
होता है वो अभी शायद इतना अपने देश में इतना अडॉप्ट नहीं हुआ है। तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये अगर पेरेंट्स से अलग हो जाएंगे, लिव इन रिलेशन में रहेंगे, तो फिर ऐसी दुर्घटना होने वाली है। तो इसके ऊपर कुछ जरूर कुछ सोचना चाहिए सरकार ने। पर आप क्या उसके लिए सिर्फ लिव इन रिलेशनशिप को ही दोष देंगे, या ये जो समाज में बदलाव आया है एक तरह से वो दिखाता है कि संवेदनशीलता नहीं रही है लोगों में? मान लीजिए रिश्ता नहीं चला, लेकिन उसके बाद हत्या, और हत्या के बाद जिस तरह से शरीर के टुकड़े किए गए, वो एक संवेदनहीनता दिखाता है, इनसेंसिटिविटी। ये लिव इन रिलेशन होता है जब ये दोनों में प्यार होता है, तब होता है। तो ऐसे में ये हत्या कैसे हो सकती है इसमें? तो ये सोचने वाली बात है कि अगर दोनों का प्यार है तो लड़का लड़की का ही हत्या क्यों करता है? तो इसके ऊपर कुछ जरूर सोचना चाहिए। डॉक्टर जयंती दत्ता भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, मनोचिकित्सक डॉक्टर जयंती दत्ता। लिव इन रिलेशनशिप पे सवाल उठा रहे हैं श्रद्धा वालकर के पिता, लेकिन ये भी देखा जा रहा है डॉक्टर जयंती के लड़कियां ही, हम 3 मामले देख लें, चाहे श्रद्धा वालकर की बात हो, विकास वालकर की बेटी, बहुत दर्दनाक अंत, और उसको पूरे देश ने देखा कि किस तरह की हत्या, जघन्य हत्या हुई। उसके बाद हमने खबर सुनी थी, एक ऋषिकेश से भी खबर आई थी, लेकिन अब आप देखें ये दूसरा मामला जो यहाँ पर हुआ है निकी यादव का, पालघर से एक घटना आई है। लड़कियां ही इस सब में इसकी शिकार हो रही हैं। देखिए, इस तरह के जघन्य अपराध जो है उसका एक अजूहात ये देना कि लड़कियां गलती करती हैं, इसका मतलब ये थोड़े कि उनके आप कत्ल कर दे, उनके टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में रख दे। कहाँ, बाहर के देशों में तो ये लिव इन रिलेशनशिप अरसों से मान्यता प्राप्त है, जहां पे हम ये कहते हैं कि हमारी जो लड़कियां सॉरी डॉक्टर जयंती दत्ता, ये नहीं कि लड़कियां गलती करती हैं, पर मैं ये पूछ रही हूँ कि लड़कियां ही शिकार हुई, और ये लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर कमेंट कर रहे थे विकास वालकर। पर आप क्या मानती हैं, ये लिव इन रिलेशनशिप की समस्या है, ये एक असंवेदनशील होते जाते समाज की समस्या है? एक ये दिख रहा है कि इस तरह का ट्रेंड चल पड़ा है, और लड़कियां, क्या लग रहा है आपको कि लड़कियां असुरक्षित हैं? क्या परिवार से संपर्क कट जा रहा है उनका? इमोशनली वो बहुत वल्नरेबल हैं? देखिए, मैं मानती हूं हमारे कानून व्यवस्था में जो प्रक्रियाएं हैं, इस तरह के जो जघन्य अपराध होते हैं उनकी पनिशमेंट की जो प्रक्रिया है वो कहीं पे चूक जाते हैं। हमारे पास लॉस तो है, इंप्लीमेंटेशन नहीं है। आप निर्भया कांड को देख लीजिए, आप अंजलि का केस देख लीजिए, आप श्रद्धा का केस देख लीजिए। लड़कियां अगर लिव इन में भी जाती हैं, आपने इस तरह के घिनौनी तरीके से उनके अंजाम दिए, उनकी जिंदगी खत्म कर दी, और आप 8 साल तक लड़ते रहोगे कि हमें इसके लिए एक जस्टिस चाहिए। किस तरह की कानून है? आप देखिए, आपका एमसीडी जो है, अगर वहां पे आप कोई एक अनअप्रूव्ड कंस्ट्रक्शन बना लेते हैं तो आप बुलडोजर चला देते हैं तुरंत। आपका वर्मा कमीशन कहां गया? आपका फास्ट ट्रैक कोर्ट कहां गया? माना बच्ची ने गलती करी, लिव इन में चली गई, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी कि आप उसके इस तरह से अंजाम दे, कत्ल कर दे, क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं रखी बच्ची ने। तो इस तरह से आई डोंट थिंक दैट्स द राइट वे। इस तरह से ये बढ़ती जाएगी। डॉक्टर जयंती दत्ता, क्या नहीं, आप क्या मान रही हैं, मतलब लिव इन रिलेशनशिप हो या ये शादी ही हुई हो रहती तब भी एक ऐसा कुछ हो सकता था, तो लिव इन रिलेशनशिप, हाँ, इसमें कहाँ दोषी है? और दूसरे की ये भी दिखाता है कि रिश्तों के प्रति बहुत ज्यादा असंवेदनशील समाज होता जा रहा है। ये अपराध का नया रूप दिख रहा है। बिल्कुल। और देखिए, जब आफ्ताब का केस आया तभी हमने बोला था, इसको अगर हमने तुरंत कोई निष्कर्ष नहीं लिया गया तो इस तरह के केसेस बढ़ते चले जाएंगे। देखिए, संवेदनशील नहीं होना अलग बात है, और जो क्राइम हो रही है, जो क्राइम्स बढ़ती जा रही है, 3 महीने की बच्ची शादीशुदा जिंदगी में भी इस तरह से काट के, हमने देखा है हिमाचल में ऐसा केस हुआ है, 2 बच्चों की मां ने, 1 बच्चे की मां ने, उनको भी आपने इस तरह से काट के फ्रिज में रख दिया। ये कोई तरीका थोड़ी है। और आप उसके लिए लड़ते रहो, उसके लिए जस्टिस के लिए 8 साल तक आप लड़ोगे, ये कोई
हमारे कानून व्यवस्था से लोगों का भरोसा हट गया है, स्पेशली जो परपिट्रेटर है। और नगमा जी, मैं ये मौका फिर दोहराने के लिए लूंगी कि जो हमारा कानून व्यवस्था है वो परपिट्रेटर फ्रेंडली है, विक्टिम फ्रेंडली नहीं है। आपको इतने अरसे लग जाते हैं ये कहने के लिए कि हाँ ये गुनाह है। अब ये जो श्रद्धा के फादर बोल रहे हैं, इन्होंने गुनाह किया, ठीक है, इनकी गलती थी, इन्होंने कनेक्टिविटी नहीं रखी, इसका मतलब ये थोड़ी पढ़ी लिखी बच्ची है, एक एडल्ट फीमेल है, उसके पास इसका फंडामेंटल राइट है टू डू व्हाटएवर शी वांट्स। दैट डजंट मीन यू विल किल हर। जी विकास वालकर साहब, जो डॉक्टर जयंती दत्ता कह रही हैं कि जो हमारा कानून है वो परपेट्रेटर फ्रेंडली लग रहा है, विक्टिम फ्रेंडली नहीं। आपकी लड़की के साथ जो हुआ और उसके बाद एक लंबे समय तक ये मामला चल रहा है और उसमें सजा की मांग की गई, लेकिन ये आपको लग रहा है कि अगर सजा, कड़ी सजा और जल्दी सजा मिले तो शायद इस तरह का गुनाह करने वाले सोचें कि वो पकड़े जाएंगे और उनकी हिम्मत टूटेगी। आप कैसे देख रहे हैं विकास जी इसको? जब आपने दोबारा निक्की यादव का मामला सुना तो आपके दिमाग में, आपके जहन में क्या बातें आई? ऐसे ये हत्याएं जब होती है तो जब ये ऐसे मामला अगर सामने आ जाए तो फिर उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और फैसला भी जल्द से जल्द होके उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, यही मेरी इच्छा है। श्रद्धा की हत्या के बाद आपको इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान बहुत मुश्किल, बहुत लंबा समय बीता है और इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी अभी जो समय बीता वो जस्टिस इसमें जो है उसको आप कैसे देख रहे हैं कि आपको इंसाफ मिला? कोई उम्मीद है जल्दी होना चाहिए था, इसमें कुछ कार्रवाई होनी चाहिए थी, या जैसे जब आपने सुना निक्की यादव के बारे में तो आपको श्रद्धा की याद आई इसको सुनकर? अभी ये निक्की यादव के भी केस में ऐसे ही होने वाला है। ये सब कानूनी तौर तरीके जो होते हैं बहुत लंबे चलते रहते हैं। तो अभी भी मुझे मेरे केस में भी ऐसे हो रहा है। अभी ये चार्जशीट मुझे नहीं मिल रही है और इसके अभी सुनवाई भी 21 तारीख को होने वाली है। तो अभी ये 3 महीने का लंबा समय जा चुका है। तो अब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा तो कितने और महीने लगेंगे, कितने साल लगेंगे, तो ये कुछ ठीक नहीं हो रहा है। तो आप कह रहे हैं कि अभी इतना लंबा समय बीत चुका है और आपको लग रहा है कि कानूनी दांव पेच में उलझ के रह जाएगा ये मामला। इसमें भी आपको लग रहा है कि एक केस तो अभी हल हुआ नहीं, लेकिन एक के बाद एक ऐसे केसेस आते ही जा रहे हैं। विकास जी? जी हाँ, ऐसे ही चलते रहेंगे ये केस। अगर यही तो तकलीफ है, अपने कानून में कोई ऐसे बदलाव होना चाहिए जो अगर केस सामने आता है और अगर ऐसा गुनाह कबूल होता है तो तुरंत उसको सजा मिलनी चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। जी डॉक्टर दत्ता, आखिरी सवाल आपसे। असंवेदनशील समाज तो होता ही जा रहा है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो कानून है वो कानून या उनसे जो सजा मिलनी चाहिए उसके जरिए, उसमें देर होती है और इस वजह से लगता है कि इंसाफ हुआ नहीं। बिल्कुल सही। आप देखिए, मैंने जब श्रद्धा के बारे में मेरे से इंटरव्यू किया गया, हमने लगातार ये दोहराया कि आपको किस चीज का इंतजार है। 35 टुकड़े मिल जाए, बच्ची का स्कल मिल जाए। आप देखिए समाज तो जहां पे है, लेकिन हमारा कानून व्यवस्था कहां पे है? हमारे जो प्रक्रियाएं हैं वहां पे जब आपको प्रूव हो गया, डीएनए मैच हो गई, आप फंडामेंटल राइट जो क्रिमिनल की है जेल मैनुअल के हिसाब से, उस पे तो आप अमल कर रहे हो। अगर आफ्ताब ने मांगी मेरे को गर्म कपड़े चाहिए, आपने मुहैया करवा दिया। उसने मांगी मेरे को लॉ की किताब चाहिए, आप मुहैया करवाओगे, क्योंकि ये जेल मैनुअल की फंडामेंटल राइट की है। हमारी बच्ची जो यहाँ जान से गई और इतनी बुरी तरह, इतनी बेरहमी से उसके कत्ल किए, उसका फंडामेंटल राइट का क्या है? अब आप देखिए, ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भाई लड़कियां क्यों जाती है? माना लिव इन रिलेशनशिप में आपको जाना नहीं चाहिए, ये हमारे समाज ने अभी पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया। इसका मतलब ये थोड़ी आपने लेकिन बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये भी नहीं है कि
लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लड़कियों के साथ ही ऐसा हो रहा है। हमने देखा है कि शादीशुदा औरतों के साथ भी ऐसा हो रहा है और जघन्य अपराध हो रहे हैं। हो सकता है कि मारने का तरीका कई बार अलग हो, पर ये दिख रहा है नया जो ये आया है, और इसलिए हम असंवेदनशीलता पे सवाल उठा रहे थे। धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमने सवाल यही पूछा कि क्या हम रिश्तों के प्रति असंवेदनशील समाज होते जा रहे हैं। एक ब्रेक के बाद दिखाएंगे कि आपकी राय क्या है। तो सच की पड़ताल में आज का सवाल, दिल्ली में श्रद्धा वालकर की तरह एक और जघन्य हत्या, क्या हम रिश्तों के प्रति असंवेदनशील समाज होते जा रहे हैं। तो हमारे पास जिन लोगों के जवाब आए हैं उनमें से 91% मानते हैं कि ये बात सच है कि हम असंवेदनशील हो गए हैं। 6% ऐसा नहीं मानते, लेकिन 3% की इस पर कोई राय नहीं है। इस बीच ये सोचने वाली बात है कि एक के बाद एक न सिर्फ ये हत्याएं सामने आ रही हैं, लेकिन उसके बाद इसका जो जघन्य रूप है वो दिख रहा है बार बार। सच की पड़ताल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।